हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीबीटी स्लाइड स्टडी में। ट्रांसपोर्ट एंड शिफ्टिंग के अंतर्गत शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट के पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हुए शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट के लास्ट पार्ट में बचे हुए पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। आइए देखें इसके अंतर्गत हमें किन किन पॉइंट्स को स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट या शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट क्या होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के टाइप्स क्या हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल लिफ्ट क्या है, स्लाइडिंग बोर्ड का यूज़ क्या है ट्रांसफ़र में, स्टैंड पाइवेट मेथड क्या होता है ट्रांसफ़र का। नेक्स्ट है स्क्वाड पाइवेट ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट ट्रांसफ़र, जिसमें है पहला फ्रॉम बेड टू स्ट्रेचर, किसी भी पेशेंट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। नेक्स्ट है फ्रॉम बेड टू स्ट्रेचर यूजिंग रोलर बेड, किसी पेशेंट को रोलर बेड का यूज़ करके किस प्रकार से ट्रांसफ़र बेड से स्ट्रेचर पे किया जा सकता है। रोलर बेड क्या है, यहाँ पे एक ट्रांसफ़र डिवाइस है या ट्रांसफ़र इक्विपमेंट है। नेक्स्ट है फ्रॉम बेड टू व्हीलचेयर, कैसे किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्लाइड बोर्ड ट्रांसफ़र, यहाँ पे स्लाइड बोर्ड क्या है, एक ट्रांसफ़र इक्विपमेंट है जिसका यूज़ करके पेशेंट को बेड से व्हीलचेयर पे कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। नेक्स्ट है व्हीलचेयर टू टॉयलेट, किसी पेशेंट को व्हीलचेयर से टॉयलेट में कैसे या टॉयलेट पे कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है मूविंग अ फॉलन पेशेंट, किसी अगर कोई पेशेंट क्या हुआ है, गिर गया है या गिरे हुए स्थिति में है, तो उसको हम कैसे वहाँ से उठा करके किसी दूसरे सरफेस पे ले जाएंगे, ये डिस्कस करेंगे मूविंग ऑफ फॉलन पेशेंट वाले टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट है पेशेंट सेफ्टी क्या है, इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट क्या है। शिफ्टिंग आर अ की स्किल नीडेड फॉर अ पेशेंट to regain independence on a rehabilitation unit. Therapists and nurses work as a team to determine the appropriate transfer to facilitate the progression toward independence. Means शिफ्टिंग क्या है, एक महत्वपूर्ण कौशल है, एक की स्किल है जो रोगी को रिहेबिलिटेट करके उससे फिर से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आवश्यक है। इसमें क्या होता है, चिकित्सक तथा नर्स मीन्स थेरेपिस्ट एंड नर्सेज पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए के दिशा में प्रोग्रेस को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित शिफ्टिंग का निर्धारण करने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं। प्रॉपर स्टाफ एजुकेशन एंड इक्विपमेंट विथ इंश्योर सेफ एंड सक्सेसफुल ट्रांसफर आउटकम मीन्स उचित स्टाफ एजुकेशन एंड इक्विपमेंट सुरक्षित एवं सफल शिफ्टिंग के परिणाम को सुनिश्चित करते हैं। मीन्स यदि स्टाफ क्या है, पूरी तरह से एजुकेटेड है, एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा नहीं, उसे ट्रांसफ़र के बारे में या शिफ्टिंग के बारे में जो भी निर्देश होते हैं उन पालन करना जानता है, उसके बारे में जानता है, और इक्विपमेंट जो भी यूज़ हो रहे हैं ट्रांसफ़र में उसका सक्सेसफुली यूज़ करना जानता हो, जिससे क्या होगा, जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी और उसका जो परिणाम होगा वो सफल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र की। यहाँ पे 4 प्रकार के टाइप्स हैं ट्रांसफ़र के। पहला मैकेनिकल लिफ्ट, दूसरा है स्लाइडिंग बोर्ड, तीसरा है स्टैंड पाइवोट और चौथा है स्क्वाड पाइवोट ट्रांसफ़र। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल लिफ्ट। मैकेनिकल लिफ्ट को हम हायर HOYR हायर और हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड, और हम ऐसे कह सकते हैं कि मैकेनिकल लिफ्ट यूज टू कंप्लीट अ ट्रांसफ़र। इट इज़ अ डिपेंडेंट एंड यूज फॉर दोज ऑफ हु हैव नीड टू मैक्सिमल असिस्टेंस फॉर सिटिंग बैलेंस। मीन्स इसका यूज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र में किया जाता है यदि हम किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या डिपेंडेंट होता है। मीन्स मैकेनिकल लिफ्ट खुद से नहीं चलने लगता है, इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको असेस करने के लिए केयर गिवर की आवश्यकता होती है और केयर गिवर द्वारा ही ये चलाया जाता है। इसका उपयोग उन पेशेंट के लिए होता है जिन्हें सिटिंग बैलेंस के लिए मैक्सिमम असिस्टेंस मीन्स सहायता की आवश्यकता होती है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे क्या क्या है। शिफ्टिंग ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम द बेड टू द व्हीलचेयर, अगर किसी पेशेंट को हम
बेड से व्हील चेयर पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम मैकेनिकल लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम व्हील चेयर टू टॉयलेट, अगर किसी पेशेंट को हम व्हील चेयर से टॉयलेट पे सीट के पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब भी हम मैकेनिकल लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम बेड टू स्ट्रेचर, अगर किसी बेड से स्ट्रेचर पे हम किसी पेशेंट को ले जा रहे हैं तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम बेड टू स्टैंडिंग पोजीशन, अगर कोई पेशेंट बेड पे है और उसे हमें क्या करना है, खड़ा करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में लाना है, तब भी हम मैकेनिकल लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। यह है मैकेनिकल लिफ्ट, जिसमें क्या है, ये कार्डल होता है जो कि क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम पेशेंट के स्लिंग को क्या करते हैं, हैंग करते हैं और ये पेशेंट को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और ये किसी भी केयर गिवर के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है या एसेस किया जा सकता है। ये है स्लिंग्स। स्लिंग का चुनाव करते हुए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो प्रॉपर पेशेंट बॉडी को रैप कर सके, लिफ्टिंग डिवाइस पर सिक्योर हो सके और यह पेशेंट को सेफली एंड जेंटली सपोर्ट कर सके जब हम पेशेंट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाएं। तो ये कई प्रकार का होता है, जैसे यूनिवर्सल स्लिंग होता है, जब पेशेंट को बेड से चेयर पे अगर ले जाना होता है और उसको पूरा हमें क्या करना है, उठाना है, वो थोड़ा भी मूव नहीं कर पा रहा है, खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है फिजिकली अगर ट्रांसफ़र में। तो नेक्स्ट है टॉयलेट स्लिंग, जो कि क्या होता है, चेयर से टॉयलेट पे सीट पे किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र करना तब यूज़ होता है। फुल बॉडी स्लिंग होती है। सीट टू स्टैंड स्लिंग होती है, जो कि क्या करती है, पेशेंट अगर बेड पे है तो उसको खड़े होने में हेल्प करती है। यहाँ पे जो स्लिंग है इसका यूज़ हम व्हील चेयर से टॉयलेट सीट पे पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं, या तो पेशेंट को बेड से व्हील चेयर पे ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं। ये देखिए, एक स्लिंग के द्वारा एक केयर गिवर के हेल्प से कैसे पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे एक केयर गिवर है जो कि क्या कर रहा है, स्लिंग के जो स्ट्रैप्स हैं उनको कार्डल में, ये होता है कार्डल, जो कि क्या है, एक क्लॉ लाइक एंड होता है क्रेन का, विच द जहाँ पे हम स्लिंग्स को अटैच करते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है किसी पेशेंट को क्या बेड से अगर हम स्ट्रेचर पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस तरह से हम इस स्लिंग का यूज़ कर सकते हैं उठाने में पेशेंट को मैकेनिकल लिफ्ट के हेल्प से। किसी पेशेंट को सिट टू स्टैंड यानी कि बैठी हुई मुद्रा से खड़ा करना है, या बेड से हमें उठा करके उसको क्या करना है, खड़ा करना है, तो सिट एंड ये स्टैंड स्लिंग होती है, जो कि क्या होती है, चेस्ट पे पेशेंट के रैप हो जाती है और इसके जो छोर होते हैं, इसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो कार्डल में अटैच कर दिए जाते हैं और ये मॉनिटर किया जाता है या एसेस किया जाता है केयर गिवर के द्वारा। ये जो मैकेनिकल लिफ्ट यहाँ पे यूज़ हो रही है पेशेंट को स्टैंडिंग पोजिशन में लाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइडिंग बोर्ड की। अ स्लाइडिंग बोर्ड is a piece of equipment that can be used if a patient is not able to use their leg to complete a transfer between two surfaces of, or if a standing transfer is not safe to perform. स्लाइडिंग बोर्ड एक उपकरण का टुकड़ा है जिसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई पेशेंट दो सतहों के बीच ट्रांसफ़र या शिफ्ट होने में, या हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया करने में अपने पैरों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, या यदि एक स्टैंडिंग ट्रांसफ़र को करना सेफ नहीं हो पाता है, तब हम स्लाइडिंग बोर्ड को यूज़ करते हैं, जिससे कि पेशेंट को एक सरफेस से स्लाइड करके दूसरे सरफेस पे ले जाया जा सकता है इसके हेल्प के द्वारा। द बोर्ड इज़ यूज टू मेक अ सॉलिड ब्रिज बिटवीन द टू सरफेस दैट अ पेशेंट कैन स्लाइड अक्रॉस टू ट्रांसफ़र बिटवीन दैम। इसमें बोर्ड का यूज़, जो स्लाइडिंग बोर्ड है उसका यूज दो सतहों के बीच एक ठोस पुल बनाने में किया जाता है, जिससे कि एक व्यक्ति दोनों सतहों के बीच ट्रांसफ़र या शिफ्ट करने के लिए स्लाइड कर सकता है। यह है स्लाइडिंग बोर्ड जिसका यूज़ हम स्लाइडिंग के लिए करते हैं पेशेंट को एक सरफेस से दूसरे सरफेस को। इसको ऐसे ही टिकाते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, काफ़ी क्लोज एंगल होता है दोनों सरफेस का, और वहाँ पे स्लाइडिंग बोर्ड लगाई जाती है और पेशेंट क्या होता है, इस पे से
इसको अपने सपोज दैट ये पेशेंट है और इसका ये लेग है और ये क्या होगा, ये स्लाइडिंग बोर्ड जो होगा उसके हिप के जस्ट नीचे होगा और वो अकेले भी या केयर गिवर के सपोर्ट से एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है इस पर स्लाइड करके। इसी तरह इसका यूज़ हम टॉयलेट में भी कर सकते हैं पेशेंट को एक ट्रांसफ़र सरफेस से दूसरे ट्रांसफ़र सरफेस पे जाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंड पाइवट। स्टैंड पाइवट को जानने से पहले हम पहले देख लेंगे कि पाइवट का मतलब क्या होता है। अ पाइवट इज द पिन पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट ऑन विच समथिंग बैलेंस और टर्न। मतलब कि ये जो पाइवट होता है एक पिन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट होता है। पाइवट मीन्स धुरी जिसे हम बोल सकते हैं, विच समथिंग बैलेंस जिससे कि जो क्या करता है किसी चीज़ को बैलेंस कर सकता है या तो टर्न करने में हेल्प करता है। तो ये जो स्टैंड पाइवट है वो खड़े होकर के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पेशेंट को हम क्या करेंगे, पाइवट करेंगे, यानी कि एक धुरी एक सेंट्रल पॉइंट के बीच में होते हुए पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे करेंगे हम ये आगे देखेंगे। स्टैंड पाइवट क्या है, इट्स कॉमनली प्रैक्टिसेस ऑन अ रिहैबिलिटेशन यूनिट। स्टैंड पाइवट जो होता है कॉमनली रिहैबिलिटेशन यूनिट पे प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड विथ पेशेंट who can stand for a short time, have adequate hip, knee and ankle range of motion and good sitting balance। मीन्स ये ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ होता है जो कुछ समय के लिए खड़े हो सकें, जिनके कूल्हे घुटने और टखने की गति क्या हो, पर्याप्त हो और उनमें गुड सिटिंग पोजीशन हो, अर्थात वो अच्छे से बैठ सकने में सक्षम हो। अब हम ये कहेंगे कि इसके लिए एक केयर गिवर को गेट बेल्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाइवट ट्रांसफर आर यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु नॉट एबल टू वॉक सेफली बिटवीन सरफेस। पाइवट ट्रांसफर ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक चलने में सक्षम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, पाइवट इंडिकेट दैट अ पर्सन कैन एट लीस्ट put some weight on one or both leg and spin to move their body from one surface to another। मीन्स पाइवट यह इंडिकेट करता है कि एक व्यक्ति कम से कम एक या दोनों पैरों पर कुछ वजन डाल सकता है या उसको अपने वजन को वहन कर सकता है और अपनी बॉडी को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर ले जाने के लिए वो स्पिन करने में सक्षम है। यहाँ पे हम इस तरह देखेंगे कि कैसे स्टैंड पाइवट की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। कोई भी पेशेंट है वो क्या रहेगा, एक चेयर पे ये बैठा रहेगा। यहाँ पहला स्टेप बनाते हैं जिसमें क्या है, कोई भी पेशेंट क्या है एक चेयर पे बैठी हुई स्थिति में रहेगा। ये पूरा क्या रहेगा, पीछे की तरफ काफ़ी रिलैक्स मोड में। दूसरे में क्या होगा, ये जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेगा, लीन फॉरवर्ड होगा। अब पेशेंट की स्थिति ऐसी हो जाएगी और उसके दोनों पैर क्या हो जाएंगे, सरफेस पे। जब पेशेंट थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो केयर गिवर रहेगा यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या करेगा, पेशेंट को पीछे से, अगर गेट बेल्ट पेशेंट लगाया हुआ तो गेट बेल्ट को पकड़ करके उसको 1 2 3 का काउंट करेगा और उससे पेशेंट को कम्युनिकेट करेगा कि जब मैं 3 बोलूँगा तो आप भी क्या करना, उठने का प्रयास करना। तो जो पेशेंट होगा उसको हेल्प करेगा और वो खड़े होने की स्थिति में आएगा। जब पेशेंट क्या करे, पेशेंट को केयर गिवर उठाएगा और थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, वो पेशेंट को इस सतह पे क्या रखेगा, खड़ा रखेगा और उसके बाद उसको धीरे से क्या करेगा, पाइवट पोजीशन जो ये स्टैंड हो गया, अब ये जो पाइवट पोजीशन मतलब इसके दूरी के भी की तरफ क्या करेगा, जिधर हमारा सेकंड ट्रांसफ़र प्लेस है उधर की तरफ मुड़ेगा और पेशेंट को उस पर बैठा देगा। इस तरह से स्टैंड पाइवट की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वाट पाइवट। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टैंड पाइवट ट्रांसफ़र। ये स्टैंड पाइवट ट्रांसफ़र का मॉडिफिकेशन है, मीन्स ये स्टैंड पाइवट से ही मॉडिफाई होकर के बना हुआ है। इट इज़
फॉर दोज पेशेंट हु मस्ट हैव गुड सिटिंग बैलेंस एंड अपर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ। ये उन पेशेंट के लिए होता है जो क्या है, मस्टली हैव क्या, उनके पास होता है सिटिंग बैलेंस अच्छा होता है और उनकी अपर एक्सट्रीमिटी, जो उनके अपर धड़ का सिरा है, हिस्सा है, वो क्या है, काफ़ी स्ट्रेंथफुल है, उसमें शक्ति है। नेक्स्ट है use the squat pivot transfer with patient who have limited trunk control and limited knee or hip extension strength। means जो स्क्वाट पाइवट ट्रांसफ़र होता है वो ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ होता है जिनके पास क्या होता है, लिमिटेड ट्रंक कंट्रोल होता है, लिमिटेड नी और हिप एक्सटेंशन स्ट्रेंथ होता है। मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथ नहीं होता है, इसीलिए हम स्क्वाट पाइवट का यूज़ करते हैं। और स्ट्रेंथ न होने की वजह से हम पेशेंट को खड़ा नहीं कर सकते कुछ देर के लिए, जैसे हम स्टैंड पाइवट में कर रहे थे, बल्कि हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उठाने के बाद तुरंत उसको दूसरे सरफेस पे रखते हैं इसमें। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो यूज विथ पेशेंट हु हैव लिमिटेड नी और हिप एक्सटेंशन। इसकी बात हम कर चुके हैं। रेंज ऑफ मोशन, मतलब जो उनकी गति है, उनका रेंज है पेशेंट का एक्सटेंशन का, वो भी क्या होगा, यहाँ पे लो रहेगा, लो नहीं, लिमिटेड रहेगा। इनहिबिट देम फ्रॉम बीइंग एबल टू मेंटेन अ स्टैंडिंग पोजीशन, जो कि किसी पेशेंट को खड़े होने में, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन को मेंटेन करने में कमी करेगा या उसे इनहिबिट करेगा। अब हम देखेंगे जब हम स्क्वाट पाइवट कैसे हम परफॉर्म करते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट जो है उपयुक्त रूप से क्या हो, सेट हो, फ्लोर ड्राई हो और क्लीन हो, मीन्स कोई ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधा न हो। दो अनइवन सरफेस के बीच, सपोज दैट क्या है, अगर हमें क्या है, बेड्स टू व्हील चेयर ट्रांसफ़र करना है किसी पेशेंट को, तो इनका जो पोजीशन हो वो अनइवन ना हो, बेड ज़्यादा ऊंचा और ये व्हील चेयर का पोजीशन ज़्यादा नीचा, या व्हील चेयर ऊपर और बेड नीचे। तो जब ये अनइवन पोजीशन में होगा ये दोनों सरफेस, तो जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी वो काफ़ी जटिल हो जाएगी। अब हम आगे देखेंगे, व्हील चेयर का पोजीशन जितना हो सके हम ट्रांसफ़र सरफेस के पास रखेंगे। जो ट्रांसफ़र सरफेस है उसके पास जितना हो सके उतना हम क्लोज रखेंगे दोनों को। थोड़ा सा 30 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल इसके लिए सहायक हो सकता है, यानी कि इन दोनों के बीच क्या 30 से 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसके बाद हम व्हील चेयर का आर्म रेस्ट हटा देंगे। ये व्हील चेयर का जो आर्म रेस्ट उसको हटा देंगे, क्योंकि जब हम इधर ही से पेशेंट को क्या करने वाले हैं, ट्रांसफ़र करने वाले हैं, जिससे कि वो ट्रांसफ़र इजी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई रिस्क ना हो। यदि अब हमको क्या, या केयर गिवर को अगर व्हील चेयर और ट्रांसफ़र सरफेस के बीच का एंगल और कम करने की आवश्यकता हो, तो व्हील चेयर को ट्रांसफ़र सरफेस के आसपास हम क्या करते हैं, ले जाते हैं। अब क्या करेंगे, व्हील चेयर के ब्रेक को हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। और ये जो व्हील चेयर है इसको हम, इसके ब्रेक को लॉक करने के लिए क्या करेंगे, व्हील चेयर का इधर की तरफ मुंह रहता है उसके व्हील का, लेकिन जब हमें लॉक करना होगा तो इसके व्हील को हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, जिसकी वजह से व्हील चेयर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र सरफेस के बीच जो एंगल है वो हम कम कर सकते हैं। इसके पश्चात पेशेंट के बॉटम को आगे की तरफ खिसकाएंगे। ये जो पेशेंट है वो बैठा हुआ है यहाँ पे, इसके बॉटम को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ खिसकाएंगे। पेशेंट का पैर सरफेस पर टच करने लगेगा। इस स्थिति में क्या हो, जब हम खसका देंगे पेशेंट को एकदम एज ऑफ द बेड, मतलब बेड के किनारे पे आ जाएगा, तो उसका पैर सरफेस से अटैच करने लगेगा। इस समय हम चाहें तो पेशेंट को नॉन स्लिपरी सॉक्स पहना सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को स्लिप ना हो सके और इंजरी को रिड्यूस किया जा सके। अब केयर गिवर अपने दोनों पैरों के बीच में पेशेंट के पैर को लॉक कर लेगा। यहाँ पे अपने दोनों पैरों के बीच में केयर गिवर पेशेंट के पैरों को लॉक कर लेगा, जिससे कि पेशेंट को एडिशनल सपोर्ट मिलता रहे और उसका वेट अपने मीन्स केयर गिवर के पैरों पर पड़ेगा। अब केयर गिवर एक हाथ रिब केज पर और एक हाथ कहाँ रखेगा, शोल्डर ब्लेड पर।
लेकिन यदि यहाँ पे इस स्थिति में क्या, अगर गेट बेल्ट उपस्थित हो, अगर पेशेंट पहना हुआ हो, तो केयर गिवर क्या करेगा, गेट बेल्ट को पकड़ करके ही उठाएगा और ध्यान रखेगा कि अपने आर्म्स को उसके अंदर न डाले, नहीं तो ये इंजरी कॉज कर सकता। और ये भी ध्यान रखेगा इस समय कि पेशेंट के हाथ को खींचना नहीं चाहिए और न ही पेशेंट को आके आर्मपिट को पकड़ के उठाना चाहिए, ये इंजरी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, पेशेंट अपने पैरों पर आगे की ओर झुकेगा और जहां बैठा है उस सतह पर हाथ से नीचे की तरफ प्रेस करेगा और दूसरा हाथ डेस्टिनेशन सरफेस पर, मीन्स जिस सरफेस पे शिफ्ट होना है वहां रखेगा। मीन्स आप लोग देखते होंगे कि जैसे कोई वजनी लोग होते हैं जिनका वजन बहुत जाता है और वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं, तो उठने के लिए क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से पे अपने एक हाथ से पुश करके अपने बॉडी को लिफ्ट करते हैं और दूसरा हाथ कहाँ रखते हैं, खड़े होने के लिए, जहाँ पर भी उनको खड़ा होना उसे पकड़ लेते हैं। और इस तरह से जो लिफ्टिंग की प्रक्रिया है और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। तो पेशेंट भी बिल्कुल ऐसे ही करेगा। अब केयर गिवर अपने लेग नी डाउन पोजीशन में रहते हुए, मीन्स ये वाली जो पोजीशन है, इसका जो लेग है और नी क्या है, डाउन पोजीशन में रहेगा और पेशेंट को उठाने के को नीचे की तरफ से वो उठाएगा और उठाने का पोजीशन क्या होगा, स्क्वाट होगा। मीन्स पेशेंट को हल्का सा उठाने के बाद यहाँ पे पेशेंट को क्या करेगा, केयर गिवर हल्का सा उठाएगा और केयर गिवर अपनी बॉडी को के ऊपरी हिस्से को विपरीत दिशा में मोड़कर पेशेंट के बॉटम को ट्रांसफर सरफेस पे ले जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, अब ये अपने बॉटम को क्या करेगा और पूरी बॉडी को इधर की तरफ स्पिन करेगा स्क्वाट पोजीशन में। स्क्वाट पोजीशन यही है कि पेशेंट को पूरा नहीं खड़ा करना है, हमें थोड़ा सा लिफ्ट करना है और उसको घुमा करके क्या करना है, उसके डेस्टिनेशन मीन्स जो उसका सेकंड सरफेस है जिसपे उसको शिफ्ट होना है वहाँ पर ले जाकर के बैठा देगा। तो इस तरह से स्क्वाट मेथड के द्वारा पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट ट्रांसफ़र। यहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ पेशेंट ट्रांसफ़र के कि हम पेशेंट को किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला, फ्रॉम बेड टू स्ट्रेचर, बेड से स्ट्रेचर पे कैसे करेंगे। फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर, बेड से व्हील चेयर पे कैसे पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है व्हील चेयर टू टॉयलेट, किसी पेशेंट को व्हील चेयर से टॉयलेट सीट पे कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब पर्पज क्या है ट्रांसफ़र का, आइए देखें। टू इनेबल चेंज ऑफ पोजीशन विदाउट इंजरी, टू ट्रांसफ़र अ पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस या वन फ्लैट सरफेस टू अनदर, बिना इंजरी के पेशेंट को एक सरफेस से दूसरे फ्लैट सरफेस पर ट्रांसफ़र कर उसका पोजीशन चेंज करना ही मेन पर्पज होता है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिफ्टिंग अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू स्ट्रेचर, किसी पेशेंट को बेड से स्ट्रेचर पे हम कैसे शिफ्ट करेंगे, इसके लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेचर की। स्ट्रेचर चाहिए हमें, एक सीट और ब्लैंकेट चाहिए, स्लाइडिंग सीट जिसे हम बोलते हैं। अगर स्लाइडिंग सीट या ब्लैंकेट नहीं है तो हम स्लाइडिंग बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है स्लाइडिंग बोर्ड तो हम स्लाइडिंग सीट या ब्लैंकेट के थ्रू भी हम पेशेंट को बेड से स्ट्रेचर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेशेंट सेफ्टी इज़ ऑफन द मेन कंसर्न व्हेन मूविंग पेशेंट फ्रॉम बेड, एक पेशेंट को उसके बिस्तर से ले जाते समय रोगी की सुरक्षा मुख्य होती है। नेक्स्ट है, बट रिमेंबर नॉट लिफ्ट एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन बैक एंड नेवर मूव पेशेंट बाय योर सेल्फ। अब हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम पेशेंट को उठाते हैं तो उसका सारा भार हमें अपने ऊपर नहीं लेना है। एंड नेवर मूव पेशेंट बाय योर सेल्फ, और खुद ही अपने अकेले पेशेंट को मूव नहीं कराना है। नेक्स्ट है, टू पर्सन यूजुअली कैन डू दिस मूव सेफुली, दो व्यक्ति आमतौर पर सरलता से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द लीडर हु पुल्स शुड बी स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। अब इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले हम बताएंगे कि जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया में दो अगर केयर गिवर हैं तो उसमें एक लीडर का काम करेगा जो मेन रहेगा और दूसरा हेल्पर का काम करेगा जो कि लीडर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ट्रांसफ़र या शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको सफलतापूर्वक करने में हेल्प करेगा। तो चलिए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। द लीडर हु पुल शुड बी स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, मीन्स जो दूसरा केयर गिवर या जो मेन केयर गिवर होता है उसका खिंचाव दूसरे केयर गिवर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे द हेल्पर
होल्ड द ड्रॉ सीट नाइदर पुशिंग नॉट लिफ्टिंग। दूसरा केयर गिवर जिसे हम हेल्पर बोल रहे हैं वो ड्रॉ सीट को पकड़े रहेगा, ना तो उसे उठाएगा और ना ही तो उसे खींचेगा। नेक्स्ट है द लीडर शुड हैव 1 फुट फॉरवर्ड विथ नी बैंड। अब लीडर को क्या करना चाहिए, जो मेन केयर गिवर है उसे अपना एक पैर आगे की ओर लाने के साथ ही घुटने को बेंड करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर टू मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगा। अब हम इस मूवमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर होंगे बेड से स्ट्रेचर पर ट्रांसफर करने के लिए, तो आइए देखते हैं कैसे होंगे। पहला है पुट द हेड ऑफ द बेड डाउन एंड एडजस्ट द बेड हाइट। हम क्या करेंगे, बेड के को क्या करेंगे, नीचे करेंगे और बेड की ऊंचाई को एडजस्ट करेंगे। ये नहीं कि बेड ज़्यादा ऊंचा है स्ट्रेचर से, थोड़ा सा ही हल्का सा ऊंचा होना चाहिए फर्स्ट सरफेस पे जहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है और जहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करना है। ज़्यादा हाइट अगर हुई तो इंजरी कॉज होगी और इस स्थिति में अवॉइड करना चाहिए ट्रांसफ़र को, या तो आप नहीं कर सकते, बेड एडजस्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पुट अ गार्बेज बैग or plastic slide board between the seat and draw seat beneath one edge of the patient torso। मीन्स चादर के नीचे गार्बेज बैग या प्लास्टिक स्लाइड बोर्ड लगाएंगे और पेशेंट के धड़ के एक किनारे से चादर को हम खींचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मूव द पेशेंट लेग क्लोजर टू एज ऑफ द बेड। अब हम पेशेंट के रोगी के पैर को बिस्तर के किनारे की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू क्रॉस आर्म अक्रॉस द चेस्ट एंड एक्सप्लेन मूव द पेशेंट। पेशेंट को निर्देश देंगे कि वो अपने दोनों हाथों को चेस्ट पर क्रॉस पोजीशन में कर ले और अपने मूव के बारे में पेशेंट को बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं। आप मीन्स आप कह सकते हैं शॉर्टली कि आप जो भी प्रक्रिया करने वाले हैं ट्रांसफ़र की उसके बारे में पेशेंट को भी बताएंगे। सपोज दैट ये पेशेंट लेटा हुआ है, अब हम उसके आर्म को कैसे क्रॉस पोजीशन में करवाएंगे। पेशेंट का ये जो आर्म है उसको इस तरह से चेस्ट पे क्रॉस पोजीशन में रखवा लेंगे और ये स्थिति क्या करेगी, ट्रांसफ़र में काफ़ी हेल्प करेगी। पुल द एज ऑफ बेड। अब हम बेड के किनारों को खींचेंगे। ग्रैस्प द ड्रॉ सीट ऑन बोथ साइड ऑफ द बेड। ड्रॉ सीट को बेड के दोनों के किनारे की तरफ क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। काउंट 3। अब 1 2 3 का काउंट करेंगे पेशेंट शिफ्टिंग करने से पहले। पेशेंट को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ले जाने से पहले, ताकि सामने वाला जो केयर गिवर है, जो आपका हेल्पर है, वो भी तैयार हो जाए, पेशेंट भी क्या हो जाए, इस स्थिति में ट्रांसफ़र होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए कि हाँ अब मैं ट्रांसफ़र होगा और एक साथ तीनों इस प्रक्रिया को क्या करें, कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करके परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है लीन बैक एंड शिफ्ट योर वेट स्लाइडिंग द पेशेंट टू द एज ऑफ द बेड। पेशेंट के वजन को शिफ्ट करते हुए किनारे पर ले आएं। नेक्स्ट है द हेल्पर होल्ड द सीट कीपिंग इट फ्रॉम स्लिपिंग। हेल्पर क्या करेगा, सीट को पकड़े रहेगा और इस जो स्लिपिंग की का जो चांस है उसको स्लिपिंग का जो काम है उसको बढ़ाएगा आगे की तरफ, यानी कि स्लिपिंग मीन स्लाइडिंग का काम। पोजीशन स्ट्रेचर। अब स्ट्रेचर का पोजीशन क्या होना चाहिए शिफ्टिंग के दौरान। हैव द हेल्पर कार्डल द पेशेंट in the draw seat while you retrieve a stretcher। जो कार्डल है जिसमें क्या है, पेशेंट जो ड्रॉ सीट है उस पर लेटा हुआ है और उसका जो कार्डल है यानी कि क्लॉज ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से हम पेशेंट को क्या करेंगे, उठाते हैं, वो क्या करेंगे, वो हेल्पर को पकड़ाएंगे। नेक्स्ट है एडजस्ट द बेड टू बी स्लाइटली हायर देन द स्ट्रेचर। हम बेड को स्ट्रेचर की तुलना में थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करेंगे। देन पोजीशन द स्ट्रेचर लॉकिंग इट इन प्लेस। अब स्ट्रेचर के पोजीशन के लिए उसे उसी स्थान पर उसके ब्रेक को लॉक कर देंगे। मूव द पेशेंट लेग ऑनटू द स्ट्रेचर, जिससे पेशेंट के लेग स्ट्रेचर पर चला जाए।
स्लाइड ऑन टू स्ट्रेचर, अब पेशेंट को क्या करेंगे, स्ट्रेचर पे स्लाइड कर देंगे। हैव द हेल्पर नील ऑन द बेड होल्डिंग ऑन टू द ड्रॉ सीट, बिस्तर पर हेल्पर घुटने को और ड्रॉ सीट पकड़े रहेंगे। मीन्स हेल्पर जो का वो अपने घुटने को बिस्तर पे रखे रहेगा और ड्रॉ सीट को पकड़े रहेगा। 3 की गिनती पर, मीन्स ऑन द काउंट ऑफ 3, 3 की गिनती पर ग्रैस्प द ड्रॉ सीट एंड स्लाइड द पेशेंट ऑन टू द स्ट्रेचर, वो ड्रॉ सीट को पकड़े रहते हुए पेशेंट को स्ट्रेचर पर स्लाइड कर देगा। नेक्स्ट है यू मे नीड अ रिपीट दिस स्टेप, अगर आपको इस चरण को दोहराने की आवश्यकता हो सकती है तो आप इसे फिर से कर सकते हैं। यह है ट्रांसफ़र सीट जिसका हेल्प हम करते हैं पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सरफेस से दूसरे सरफेस में। ये पेशेंट है जिसको क्या है, एक है केयर गिवर के द्वारा ये ड्रॉ सीट क्या है पेशेंट के नीचे लगाई गई है। ये कार्डल है जो ये पेशेंट का ड्रॉ सीट का स्ट्रैप्स है जिसको कार्डल किया गया है हेल्पर के द्वारा और इसको खींचा जाएगा और इस पर पेशेंट को पुट कर देंगे और उसके बाद दूसरे सरफेस पे ले जा कर के जो कि इसके बिल्कुल इक्वल होगा या जस्ट उससे बस थोड़ा सा हाइट उसका नीचे होगा, जिस पे हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना। अगर बेड से स्ट्रेचर पे करना है तो स्ट्रेचर का हाइट बस थोड़ा सा ही नीचे होगा इस बेड से, और उस पर क्या करेंगे, हेल्पर के द्वारा उस पेशेंट को इस पर स्लाइड कर दिया जाएगा और इधर से जो लीडर रहेगा वो पेशेंट को सपोर्ट किए रहेगा। बेड टू स्ट्रेचर यूजिंग रोलर बोर्ड, हम रोलर बोर्ड क्या है, यहाँ पे भी ये एक हेल्पिंग डिवाइस है ट्रांसफरिंग की प्रक्रिया के दौरान। अब हम देखें इसके अंतर्गत है क्या क्या। नॉट टू यूज़ विथ पेशेंट ओवर 400 LBS, 400 LBS से अधिक भार के पेशेंट के लिए यह यूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे LBS को हम पाउंड मास या पाउंड कहते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल टर्म यूज टू डिफाइन वेट और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर इससे 400 LBS से अगर अधिक या 400 पाउंड से अधिक रहेगा किसी भी पेशेंट का वजन तो रोलर बोर्ड का यूज़ नहीं करेंगे ट्रांसफरिंग के लिए। यूज़ फॉर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ओनली, यह सिर्फ हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। रोल द पेशेंट टूवर्ड, इसे पेशेंट की तरफ रोल करें। यूज़ द बेड सीट टू असिस्ट, बेड सीट का यूज़ करें सहायता के लिए। नेक्स्ट है पार्टनर पुश द रोलर बोर्ड नेक्स्ट टू पेशेंट बैक, सहयोगी की सहायता से रोगी के पीठ के बगल में रोलर बोर्ड को पुश करें। ग्रैब एज ऑफ सीट इन ग्रिप विथ पाम, अपनी हथेली की सहायता से सीट के किनारों को पकड़ लें। लास्ट है पुल पेशेंट टूवर्ड यू एंड साइड बोर्ड आउट द अदर साइड, पेशेंट को अपनी तरफ खींचें और स्लाइड बोर्ड को दूसरे साइड से निकाल लें। ये है रोलर बोर्ड जिसका यूज़ हम ट्रांसफरिंग की प्रक्रिया के दौरान करते हैं। पेशेंट ट्रांसफर फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर, रोल द पेशेंट ऑन वन साइड, रोगी को एक तरफ से बेड की ओर लुढ़काएं। कैसे लुढ़का रहे हैं ये देख रहे हैं। नेक्स्ट है मूव द पेशेंट टू द साइड ऑफ द बेड, आस्क द पेशेंट टू बेंड लेग एंड टू प्रॉप ऑन द सेम साइड एल्बो। अब जब पेशेंट क्या लुढ़काने के बाद क्या होगा, बेड के किनारे पर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस स्टेप में पेशेंट को लुढ़काकर बेड के किनारे पर ले जाएंगे और रोगी और को पैर को मोड़ने के लिए बोलेंगे और उसकी तरफ कोहनी से सहारा देंगे। नेक्स्ट है होल्ड योर हैंड ऑन द पेशेंट पेल्विक, आस्क टू रेज हिम, हम क्या करेंगे अपने हाथों से पेशेंट के पेल्विक को होल्ड करेंगे और उसे थोड़ा सा उठाने के लिए उसके हिप को बोलेंगे। सिट पेशेंट ऑन द एज ऑफ द बेड, इससे क्या होगा, पेशेंट को हम क्या करेंगे बेड के एज के किनारे पर बैठा लेंगे विथ फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, और उसका जो पैर है वो फ्लैट फ्लोर पे आ जाएगा इस प्रकार से अगले पॉइंट में। अब तीसरी स्थिति में देखेंगे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट एंड होल्ड बोथ शोल्डर, कीप पेशेंट फीट फ्लैट। अब क्या होगा, यहाँ पे जो केयर गिवर होगा वो पेशेंट के फ्रंट में खड़ा हो जाएगा और अपने दोनों हाथों से उसके शोल्डर को पकड़ लेगा, और चूंकि पेशेंट क्या हो गया किनारे पे आ गया है बेड के, तो उसका जो फीट होगा वो फ्लैट पे टच करेगा। हेल्प पेशेंट रेज बॉटम फ्रॉम
ये पेशेंट के बॉटम को उठाने में हेल्प करेगा। द बेड एंड रोटेट हिम, अब क्या करेगा वो बेड पे पेशेंट को क्या करेगा रोटेट करने में हेल्प करेगा। कहाँ पे? टुवर्ड द चेयर, चेयर के ऊपर। ट्रांसफर फ्रॉम बेड टू चेयर, होल्ड पेशेंट बाय शोल्डर एंड चेयर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए पेशेंट के शोल्डर को होल्ड करेंगे। आप चाहें तो इस स्थिति में गेट बेल्ट का यूज़ करके, या फिर आप एक हाथ को चेस्ट शोल्डर ब्लेड पे और दूसरे हाथ को रिब केज के पास रख करके भी पेशेंट को लिफ्ट करा सकते हैं और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड बोर्ड ट्रांसफ़र बेड टू व्हील चेयर। अब स्लाइड बोर्ड की सहायता से हम पेशेंट को व्हील चेयर पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे बेड से। पेशेंट सिटिंग एट एज ऑफ द बेड, एंगल टुवर्ड चेयर, मीन्स यहाँ पे पेशेंट क्या करेगा वो बेड के एज पे यानी कि किनारे पे बैठ जाएगा और उसका जो एंगल होगा टुवर्ड्स द चेयर, मीन्स ये यहाँ पे 30 से 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए बेड और चेयर के बीच में, मीन्स काफ़ी क्लोज होने चाहिए दोनों ट्रांसफ़र सरफेस। नेक्स्ट है आर्मरेस्ट ऑफ व्हील चेयर इज़ रिमूव। ट्रांसफ़र के दौरान हम क्या करेंगे, व्हील चेयर का आर्मरेस्ट हटा देंगे। हैव पेशेंट लीन टू द साइड एंड स्लाइड एंड एंड ऑफ board under their hip and the other end halfway covering the transfer surface। ट्रांसफर सरफेस कुछ भी चेयर हो सकता है या बेड हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, पेशेंट क्या करेगा आगे की तरफ खिसकेगा अपने चेयर पे, या तो अपने फर्स्ट जो सरफेस है जहाँ पे वो बैठा हुआ है, या और उसके बाद स्लाइड द एंड एंड ऑफ बोर्ड, जो स्लाइडिंग बोर्ड है उसको स्लाइड करेगा अपने हिप के जस्ट नीचे, अंडर द हिप। द अदर एंड, जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा स्लाइड बोर्ड का वो कहाँ पे रहेगा, वो ट्रांसफ़र जो दूसरा ट्रांसफ़र सरफेस है उसको कवर करेगा। इनकरेज पेशेंट टू यूज़ देयर आर्म टू स्क्वाट। अब हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो अपने आर्म का यूज़ स्क्वाट करने में, एक जगह से दूसरे जगह में स्लाइड बोर्ड से होते हुए हेल्प करें। आर्म का कैसे यूज़ करेगा, सपोज दैट पेशेंट क्या है वो चेयर पे बैठा हुआ है और उसको क्या करना है बेड पे ट्रांसफ़र करना है, या तो अगर कोई पेशेंट है वो क्या है वो बेड पे बैठा हुआ है और उसको चेयर पे ट्रांसफ़र होना है, तो ये जो स्लाइडिंग बोर्ड है उसको वो इस तरह से लगेगा। पेशेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको वो क्या करेगा अपने हिप के अंदर लगा लेगा और ये जो दूसरा सरफेस है ये काफ़ी क्लोज होगा इससे, और यहाँ से हम आर्मरेस्ट हटा दिए रहेंगे कुर्सी की, और पेशेंट क्या करेगा एक हाथ से सहारा देगा बेड पे और दूसरे हाथ को कहाँ रखेगा अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ से स्लाइड होते हुए अपने दूसरे सरफेस पे आ जाएगा। इस तरह से हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो अपने आर्म को यूज़ करे इस शिफ्टिंग प्रक्रिया के दौरान। SCP कैन असिस्ट एट द हिप एज नीडेड टू कंप्लीट ट्रांसफ़र। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडेड रहेगा वो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान असिस्ट करेगा। वो कैसे वो असिस्ट करेगा, वो स्लाइडिंग बोर्ड जो होगा उसको पेशेंट के हिप के नीचे लगाने में हेल्प करेगा, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी पिंच या खिंचाव या चोट पेशेंट को न लगे। वंस द पेशेंट इज सीटेड इन द चेयर, हैव देन लीन टू साइड अगेन टू रिमूव द बोर्ड। जब पेशेंट क्या होगा चेयर पे बैठ जाएगा, वो आगे की तरफ क्या करेगा झुकेगा और स्लाइड बोर्ड जो होगा उसको साइड से क्या करेगा रिमूव कर लेगा और उसको हटा देगा। इस तरह से स्लाइड बोर्ड के मदद से व्हीलचेयर बेड से व्हीलचेयर पे पेशेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है पेशेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी तरह से वो बेड पे बैठा हुआ है और ये क्या कर दिया है, ये जो स्लाइडिंग बोर्ड है इसको दोनों पे लगा दिया है। कहाँ पे, जो फर्स्ट सरफेस है और सेकंड सरफेस है दोनों के ऊपर, और अपने हाथ का सहारा लेते हुए क्या कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक हाथ अपना रख रहा है डेस्टिनेशन पर और दूसरा जहाँ पे वो बैठा हुआ है, और इस तरह से वो हेल्प लेकर के क्या करेगा एक सरफेस से यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो व्हील चेयर टू बेड हो रहा है, तो यहाँ पे पेशेंट व्हील चेयर से बेड पे आकर के बैठेगा। इस तरह से अपने हाथ का सहारा देते हुए
पहले पोजीशन को क्या करेगा, पुश करेगा और अपने आप ही वो आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे केयर गिवर की मदद से पाइवट जो ट्रांसफ़र है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्लाइडिंग बोर्ड के हेल्प से। या तो पेशेंट खुद भी अगर काफ़ी स्ट्रेंथ है उसकी तो वो, या उसके पैर हाथ जो हैं थोड़े से वर्किंग यानी कि स्ट्रेंथफुल हैं, तो ये प्रक्रिया वो आसानी से कर सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा, स्लाइड करके आ जाएगा बेड पे। अगर वो ये ट्रांसफ़र क्योंकि हो रहा है बेड टू व्हील चेयर टू बेड, तो व्हील चेयर से बेड पे आ जाएगा और यहाँ से वो क्या करेगा, धीरे से अपने हिप को थोड़ा सा अप करेगा और ये जो स्लाइड बोर्ड है इधर से वो निकाल लेगा और निकाल करके हटा देगा और इस तरह ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफ़र व्हील चेयर टू टॉयलेट। व्हील चेयर से टॉयलेट अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है। लॉक द व्हील चेयर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट व्हील चेयर को लॉक करेंगे ताकि इंजरी ना हो सके, और उसके व्हील को भी क्या करेंगे, फॉरवर्ड पोजीशन में करके लॉक कर देंगे। नेक्स्ट है बी श्योर द पर्सन फीट आर अंडर हिज और हर बॉडी। बी श्योर द पर्सन फीट आर अंडर हिज और हर बॉडी मीन्स कि हमें ये श्योर कर लेना है ट्रांसफ़र के दौरान कि जो पेशेंट है उसकी जो फीट है वो बॉडी के नीचे हो, चाहे वो लड़का है या लड़की, जो भी हो उसका फीट जो वो पर्सन के बॉडी के नीचे हो, और जो केयर गिवर है उसके फीट के दोनों फीट के बीच में हो, जिससे पेशेंट को सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट है ग्रैस्प द बैक ऑफ अ बेल्ट और पैंट एंड लिफ्ट। हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट बेल्ट पहना हुआ है, चाहे वो गेट बेल्ट हो या तो पैंट की बेल्ट हो, तो उसको ही ग्रैस्प करके पेशेंट को लिफ्ट करेंगे। मूव ऑन द टॉयलेट, हम कैसे टॉयलेट में मूव करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट कीप द पर्सन वीकर नी बिटवीन योर लेग, जो पेशेंट का कमज़ोर पैर वाला हिस्सा उसको अपने लेग के बीच में रखेंगे, जिसको मैंने पहले ही बताया, जिससे कि पेशेंट को एडिशनल सपोर्ट मिलता रहे। पाइवोट द ट्रांसफ़र अराउंड इन फ्रंट ऑफ द टॉयलेट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइवोट ट्रांसफ़र को यूज़ करेंगे और जो कि कहाँ पे यूज करेंगे, टॉयलेट के अराउंड। ऑलवेज ट्रांसफ़र टूवर्ड द पर्सन स्ट्रॉन्ग साइड, हम हमेशा ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया करेंगे वो जो पर्सन है उसके स्ट्रॉन्ग साइड से करेंगे, यानी कि जो साइड उसका स्ट्रॉन्ग होगा उधर से ही पर्सन को क्या करेंगे, मूव कराने की कोशिश करेंगे। हेल्प द पेशेंट एडजस्ट देयर क्लॉथिंग, अब क्या है, चूँकि हम यहाँ पे पेशेंट को व्हीलचेयर से टॉयलेट सीट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको क्या करना है, अपनी नित्य क्रिया करने के लिए वो जाएगा, तो यहाँ पे नर्स जो भी है वो क्या करेगी, या जो केयर गिवर है उसके क्लॉथिंग को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट है नेवर पुल ऑन द पर्सन वीकर आर्म और लिफ्ट द पर्सन बाय द आर्म पिट, हम कभी भी जो भी व्यक्ति है, पेशेंट है, उसके जो कमज़ोर हाथ हैं उनको खींचेंगे नहीं और ना ही उसको आर्म पिट से पकड़ करके उठाएंगे। हमेशा हम गेट बेल्ट का ही यूज़ करेंगे या बेल्ट का यूज़ करेंगे, या तो जब हम उठाएंगे तो एक हाथ हम उसके शोल्डर ब्लेड पर और दूसरा हाथ रिब केज पे रख करके उसको जेंटली उठाएंगे और सेफली उठाएंगे। अगर हम किसी पेशेंट को हाथ को पकड़ के या खींच करके उठाते हैं और या पर्सन के आर्मपिट को पकड़ के उठाते हैं तो इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, पेशेंट को व्हीलचेयर से टॉयलेट पे शिफ्ट करेंगे, पेशेंट को यहाँ पे जेंटली उठाएंगे और उसके दोनों पैरों को, जो उसका कमज़ोर पैर वाला हिस्सा है वो केयर गिवर के पैर के बीच में रहेगा, जिससे इसको एडिशनल सपोर्ट मिलेगा। और पाइवट मेथड में हम पेशेंट को थोड़ा सा उठा करके उसको पाइवट कराएंगे, उसको थोड़ा घुमाएंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, टॉयलेट सीट पर बैठा देंगे। इस तरह से टॉयलेट सीट पे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मूविंग अ फॉलन पेशेंट, अगर कोई पेशेंट गिर गया है तो हम उसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। रोल ऑन टू ब्लैंकेट, हम उसे ब्लैंकेट में क्या करेंगे, रोल कर लेंगे। रोल द पेशेंट ऑन टू हिज और हर साइड, उसके साइड से ये प्रक्रिया हम करेंगे। पुट अ ब्लैंकेट अंडर द पेशेंट एंड रोल द पेशेंट ऑन टू इट, हम क्या करेंगे, ब्लैंकेट को पेशेंट के अंडर मतलब नीचे की तरफ क्या करेंगे, पुश करेंगे, लगाएंगे और उस पर पेशेंट को क्या करेंगे, रोल कर देंगे।
पोजीशन 2 और मोर पीपल ऑन ईच साइड ऑफ द पेशेंट। अब पोजीशन क्या रहेगी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दोनों साइड पे पेशेंट के रहेंगे। अब हम लिफ्ट फ्रॉम फ्लोर कैसे करेंगे, हम पेशेंट को फ्लोर से उठाएंगे कैसे। नील ऑन वन नी एंड ग्रैस्प द ब्लैंकेट। हम क्या करेंगे, अपने एक घुटने को मोड़ते हुए पेशेंट के ब्लैंकेट जिसमें वो लिपटा हुआ है उसको ग्रैस्प करेंगे। ऑन अ काउंट ऑफ 3 लिफ्ट द पेशेंट एंड स्टैंड अप। हम 3 तक काउंट करेंगे कोऑपरेशन के लिए और पेशेंट को उठा लेंगे ब्लैंकेट सहित और खड़े हो जाएंगे। मूव द पेशेंट ऑन टू बेड और स्ट्रेचर। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्ट्रेचर पे या बेड पे मूव कर लेंगे। इस प्रक्रिया को हम इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे हम पेशेंट को मूव करा रहे हैं। यहाँ पेशेंट को रोल कर रहे हैं और यहाँ पे जो केयर गिवर क्या है 1 2 3 बोलेंगे और पेशेंट को लिफ्ट कर लेंगे और स्ट्रेचर पे या बेड पे लेटा देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेशेंट सेफ्टी की, जिसको हम SAFE इन 3 वर्ड में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एस मीन्स स्लाइडिंग बोर्ड आर। एस मीन्स यहाँ पे इसका मतलब है स्लाइडिंग बोर्ड से। स्लाइडिंग बोर्ड आर यूज टू ब्रिज द बेड एंड द चेयर। एक स्लाइडिंग बोर्ड डिवाइस का यूज़ बेड और चेयर के बीच ब्रिज बनाने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। ये पेशेंट की सेफ्टी को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं। इफ़ द पेशेंट मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी वेट। यदि रोगी की मांसपेशियां शरीर के वजन को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, तब क्या होगा, ट्रांसफर डिवाइस में यूज़ इन केस वेयर मैकेनिकल डिवाइस आर नॉट अवेलेबल। तब ट्रांसफ़र डिवाइस का यूज़ किया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र डिवाइस का यूज़ उस स्थिति में किया जाता है जब मैकेनिकल डिवाइस उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असर्टन। असर्टन में मीन्स पता लगाना। असर्टन दैट चेयर एंड बेड आर लॉक्ड बिफोर द पेशेंट ट्रांसफ़र। हम इस बात का पता लगाएंगे मरीज के ट्रांसफ़र से पहले कुर्सी और बिस्तर ठीक प्रकार से क्या हो, लॉक हाँ। ये चीज़ क्या है, पेशेंट सेफ्टी को इन्हेंस करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफ मतलब फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ पेशेंट नीड बाय रजिस्टर्ड nurse before transfer to determine patient ability to participate during the transfer and use necessary skill appropriate for this patient। मीन्स जो ट्रांसफ़र के की प्रक्रिया है उसके दौरान रोगी की क्षमता का निर्धारण करने के लिए ट्रांसफ़र से पहले रजिस्टर्ड नर्स द्वारा रोगी की लगातार हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करते रहेंगे या मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और इस रोगी के लिए उपयुक्त आवश्यक कौशल जो भी होगा या स्किल होगी उसका हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ई मीन्स इंश्योर दैट वन स्टाफ मेंबर रिमेन विद द पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र। यह सुनिश्चित करें कि एक स्टाफ सदस्य ट्रांसफ़र के दौरान रोगी के पास रहे। फ्रीक्वेंट असेसमेंट में हम ये भी देखेंगे कि मूल्यांकन में हम ये देखेंगे कि जो भी नर्स रहेगी वो क्या करेगी, पेशेंट के फिजिकल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस, कॉग्निटिव स्टेटस सबका क्या करेगी, वो ध्यान रखेगी और उसका मूल्यांकन करेगी और देखेगी उसे किस प्रकार के उपयुक्त ट्रांसफरिंग टाइप्स या मेथड की आवश्यकता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस तरह से हमारी जो ये ट्रांसफरिंग है यानी कि पेशेंट ट्रांसफरिंग की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। थैंक यू।